वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। आज गणित की कक्षा में हम स्थानीय मान और जातीय मान को समझेंगे। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, किस तरह किसी भी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान निकालते हैं, उदाहरण के साथ हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस कक्षा की। आज हम सीखेंगे स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित हम बहुत सारे उदाहरण आपको समझाएंगे ताकि आपके कॉन्फ्यूजन अच्छे से दूर हो जाए। आइए हम जानते हैं सबसे पहले स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसे कहते हैं। दोस्तों, स्थानीय मान जो होता है किसी अंक का वह मान होता है जो स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 528 है, इसमें 2 का स्थानीय मान और 240 में 2 का स्थानीय मान दोनों एक नहीं हो सकता। यह जो है दूसरे पोजीशन पर है, दहाई स्थान पर है, इसका स्थानीय मान अलग होगा। यह सैकड़ा के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान अलग होगा। आइए हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले संख्याओं को गिनना। कोई भी जो संख्या होती है उसे गिनती की जाती है। गिनती की शुरुआत दाएं साइड से हम करते हैं। नॉर्मली लिखने की शुरुआत हम बाएं से करते हैं, लेकिन संख्याओं के स्थान की गिनती दाएं से होती है। दाएं का जो पहला अंक होता है उसे इकाई अंक कहते हैं। दाएं साइड से जो दूसरा अंक होता है उसे दहाई अंक कहते हैं। दाएं साइड से जो तीसरा अंक होता है उसे सैकड़ा का अंक कहते हैं। दाएं साइड से जो चौथा अंक होता है उसे हजार का अंक कहते हैं। इसी प्रकार दाएं साइड से पांचवा अंक 10,000, लाख, 10 लाख क्रमशः आगे की ओर बढ़ता जाता है। आइए अब हम जानते हैं स्थानीय मान की गणना कैसे की जाए। दोस्तों, इकाई के अंक का अगर स्थानीय मान पता करना हो तो इकाई के अंक को 1 से गुना कर देंगे। दहाई के अंक का स्थानीय मान पता करना हो तो दहाई के अंक को 10 से गुना करेंगे। सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान पता करना हो तो सैकड़ा के अंक को 100 से गुना करेंगे। हजारवें अंक का स्थानीय मान पता करना हो तो 1000 के अंक को 1000 से गुना करेंगे। 10,000 के अंक का स्थानीय मान पता करना हो तो 10,000 के अंक को 10,000 से गुना करेंगे। लाख के अंक का स्थानीय मान पता करना हो तो लाख के अंक को 1 लाख से गुना करेंगे। आइए हम एक उदाहरण देते हैं और आपको समझाते हैं इसे किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हमने एक संख्या लिया है 9, 6, 7, 8, 3, 2। इसमें हर संख्याओं का हम स्थानीय मान देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे पढ़ना चाहूँगा कि इसे क्या पढ़ेंगे। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में पोजीशन पर 9 है, ये 9 लाख हो गया। 10,000वें पोजीशन पर 67 है, यह 66,000 हो गया। अब बाकी बचा 3 अंक, इसमें सैकड़ा के स्थान पर 8 है, ये 800 हो गया। दहाई के स्थान पर 3, इकाई के स्थान पर 2 है, 3 2 मिलकर 32 बनता है, 832। यानी 9,66,832 में 2, 3, 8, 7, 6, 9 का स्थानीय मान क्या है। आइए हम देखते हैं। 2 का स्थानीय मान पता करने के लिए हम देखेंगे कि 2 जो है इकाई का अंक है। इकाई के अंक का स्थानीय मान पता करने के लिए इकाई के अंक को 2 से गुना करते हैं, यानी यहाँ 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 की। 3 का पोजीशन है दहाई।
3 जो है दहाई का अंक है, इसका स्थानीय मान 3 गुने 10 30 हो जाएगा। 8 का जो पोजीशन है तीसरा है जो सैकड़ा का अंक है। 8 का स्थानीय मान 8 गुने 100 800 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान पता करने के लिए उस अंक को 100 से गुना करते हैं। 7 जो है हजारवा अंक है, इसका स्थानीय मान पता करने के लिए इसे 1000 से गुना क्या कर देंगे, यानी 7 गुने 1000 7000 हो गया। ये जो 6 है इसका पोजीशन है 10,000, इसको 10,000 से जब गुना करेंगे तब 6 का स्थानीय मान आएगा। 9 जो है लाख का अंक है, इसको 1 लाख से गुना करेंगे तो इसका स्थानीय मान आएगा। दोस्तों मजे की बात ये है कि ये जितनी संख्या है इसे आपस में जोड़ेंगे तो ये इतना ही पुर जाएगा। आप इसे जोड़कर देख लीजिएगा। दोस्तों हमने पढ़ लिया स्थानीय मान निकालना, लेकिन याद रहे स्थानीय मान 2 का हमेशा 2 ही नहीं होगा, बल्कि यह संख्या पर डिपेंड करता है, इस संख्या में इसका क्या पोजीशन है या इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों स्थानीय मान से रिलेटेड एक और वैल्यू होता है जिसे जातीय मान कहते हैं। यह जातीय मान क्या होता है आइए हम जानते हैं। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, उस अंक का जो वास्तविक मान होता है वही जातीय मान होता है। हमने स्थानीय मान में पढ़ा कि उसके स्थान के अनुसार उसका मान बदल जाता है, लेकिन जातीय मान इसका उल्टा होता है, बल्कि इसका मान हमेशा नियत रहता है। जो दिखता है वही इसका जातीय मान है। दूसरे शब्दों में यह जान ले कि किसी संख्या के अंकों का जातीय मान कोई भी संख्या जो 2 या 2 से अधिक अंकों की बनती है उसमें अंक का अपना मान ही होता है। यानी 25 में 2 का जातीय मान 2 होगा और 402 में भी 2 का जातीय मान 2 होगा। यानी 2 का जो जातीय मान है वह हमेशा 2 ही होगा। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। यानी यह स्पष्ट है कि किसी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। आइए हम आपको एक उदाहरण देते हैं और इसे स्पष्ट करते हैं। ये जो एक उदाहरण है 5,78,542, इसमें अलग अलग 6 संख्याएं दोहराए गए हैं। इसमें 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा, 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा और एक और जो 5 है उसका जातीय मान भी 5 ही होगा। स्थानीय मान में दोनों का 5 का वैल्यू अलग हो जाता, लेकिन जातीय मान में सेम ही होगा, क्योंकि जातीय मान वही होता है जो दिखता है। स्वयं संख्या का मान जातीय मान होता है। दोस्तों जातीय मान को पढ़ने से पहले आप यह जान लें कि जातीय मान को वास्तविक मान या अंकीय मान भी कहा जाता है। आपकी परीक्षा में आपसे जातीय मान के बजाय अगर वास्तविक मान पूछ दिया जाए, अंकीय मान पूछ दिया जाए, फिर भी आप उसके वही उत्तर देंगे जो जातीय मान के देने हैं। इकाई का अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों समान होता है, क्योंकि इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वह उतना ही रहता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। यहाँ तक कि 0 को भी 1 से गुना किया जाए तो वह 0 ही रहता है। शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव शून्य ही रहता है, क्योंकि जो शून्य है इसका स्थानीय मान भी शून्य है और जातीय मान भी शून्य है। इसी शून्य के आगे पीछे कुछ आ जाए तो इसका स्थानीय मान और जातीय मान बदल जाएगा। फिर भी इसका स्थानीय मान और जातीय मान नहीं बदलेगा, क्योंकि शून्य को अगर 10 से गुना करें तो ये शून्य ही हो जाएगा। यानी स्थानीय मान भी शून्य, जातीय मान भी शून्य। दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक और प्रयास है कि उदाहरण देकर आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाए। आइए हमारा पहला सवाल है
2507 में 5 का स्थानीय मान क्या है। ये जो 2507 है इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 पे डबल जीरो, यानी क्योंकि 5 जो है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, सैकड़ा का मतलब होता है गुने 100, 5 गुने 100 बराबर 500, यहाँ पर 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगला है 2011 में जीरो का स्थानीय मान क्या है। जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, जीरो को 100 से आप गुना करें जीरो ही होगा। मैंने ऊपर ही कहा था कि जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों जीरो ही होगा, चाहे संख्या कुछ भी हो। तीसरा सवाल है 8930 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 8930 में आप देखेंगे तो 8 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार है। 8 को जब 1000 से गुना किया जाएगा तो यह 8000 आएगा, क्योंकि 1000 में 1 पर 3 जीरो होता है, इसे 8 से गुना करने पर 8 पर 3 जीरो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 7852 में 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 का पोजीशन यहाँ इकाई दहाई है, दहाई पोजीशन का मतलब होता है गुने 10। स्थानीय मान निकालने के लिए दहाई की संख्या को 10 से गुना किए 50 हो गया, सही जवाब है 50। अगला सवाल है 59758643 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 को जब आप देखेंगे तो इसका पोजीशन है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाखवें पोजीशन पर है, यानी 7 का स्थानीय मान 7 लाख हो जाएगा। अगला सवाल है जातीय मान। जातीय मान को हमने परिभाषित किया था, यह किसी संख्या का स्वयं का मान होता है। अगला सवाल है 4578 का विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब होता है इसे फैलाकर लिखना, टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ कर लिखना, इस तरह लिखना कि यह जोड़ने पर इतना ही पुट जाए। 4578 में 8 का जो पोजीशन है इकाई है, इसको 1 से गुना कर दिए। 7 का पोजीशन दहाई है, इसे 10 से गुना कर दिए। 5 का पोजीशन सैकड़ा है, इसे 100 से गुना कर दिए। 4 का पोजीशन हजार है, इसे 1000 से गुना कर दिए। यानी विस्तारित रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। जब इसे आपस में जोड़ेंगे तो यह 4578 पुट जाएगा। अगला सवाल है 45,678 में 5 का जातीय मान क्या होगा। संख्या कुछ भी हो, जातीय मान वही संख्या होती है। 45,678 में 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अगला सवाल है 12,564 में 2 का स्थानीय मान एवं 6 का जातीय मान के बीच क्या अंतर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक सही है, आइए हम पहचानते हैं। 12,564 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का जो पोजीशन है इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, इसे हम 1000 से गुना करते हैं, यह 2000 हो जाएगा। जहां तक बात है 6 के जातीय मान की, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। अब सवाल कहता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान हमें प्राप्त हुआ है 2000 और जातीय मान प्राप्त हुआ है 6। 2000 में से 6 घटाएंगे तो 1994 आएगा, जो सही जवाब है, जो ऑप्शन में आप तलाश सकते हैं। आइए हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं। 692548 में 6 का स्थानीय मान एवं 2356 में 3 का जातीय मान के बीच क्या अंतर है। 4 ऑप्शन है, एक सही है, आइए हम उसकी पहचान करते हैं। सबसे जो पहला अंक है हमारा 692548 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान यानी 6 के बाद जितनी संख्या है हमने उतना जीरो बैठा दिया। इसे आप इकाई दहाई में भी गिन सकते हैं। और 2356 में 3 का जातीय मान 3 ही होगा। जब बात करेंगे अभिष्ट अंतर की तो हम दोनों को आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है 99,997, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है
432.483 में दशांक, शतांक, सहस्त्रांक का स्थानीय मान व जातीय मान बताए। दोस्तों, दशांक, शतांक जब भी आए यह दशमलव के दाएं साइड की संख्या हो, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में कोई दशमलव नहीं होता है। दशमलव होता भी है तो यह दशमलव के बाएं साइड की संख्या होती है। दशांक, शतांक में दशमलव के दाएं साइड की संख्या को गिनती करते हैं। यह दशांक से शुरू होता है और शतांक, सहस्त्रांक आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ 4 जो है दशांक के पोजीशन पर है, 8 जो है शतांक के पोजीशन पर है, 3 जो है सहस्त्रांक के पोजीशन पर है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, दशांक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? दशांक का स्थानीय मान यानी इसे हम 10 से भाग देंगे, 0.9 हो जाएगा। और जातीय मान यहाँ भी वही संख्या हो जाती है। और हम बात करें शतांक की, तो शतांक का स्थान पर ये 8 है। 8 में शतांक का स्थानीय मान यानी इसे हम 100 से भाग देंगे, जो 0.08 आ जाएगा। और शतांक का जातीय मान यहाँ 8 ही होगा, क्योंकि जातीय मान वही संख्या हो जाती है। सहस्त्रांक का स्थानीय मान यानी 3 को 1000 से भाग देंगे, 0.003 हो जाएगा। इसका जातीय मान 3 ही होगा। हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों, इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर अहमद को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।